आज हम पढ़ने वाले हैं रिड्यूस मेथड। सबसे पहले हमने एक HTML की फाइल बनाई, दूसरी जावास्क्रिप्ट की। देन हमने लिंक कर दिया जावास्क्रिप्ट को, इसमें सोर्स पास करा, सोर्स में फाइल का नाम। हमारी फाइल लिंक हो गई। हम चेक करते हैं लिंक हुई या नहीं। हम लिखा console.log चेक। यहाँ से करा गो लाइव। ये गो लाइव कैसा है, यहाँ पे क्लिक करोगे एक्सटेंशन पे और यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सर्वर, इसे इंस्टॉल कर लो, आपके पास भी ये गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्राउज़र ओपन हो जाता है। यहाँ से क्लिक करने पे ओपन हो गया। हम चेक करते हैं लिंक हुआ या नहीं हुआ। कंसोल में गए, क्लिक करा, दिखा रहा है चेक, मतलब लिंक हो गया। अपने टॉपिक पे आते हैं, रिड्यूस एरे मेथड। पहले इसका काम समझ लो, इसका यूज़ क्यों करते हैं। इसका यूज़ करते हैं एरे में जितनी भी वैल्यू है उन सब का सम करने के लिए, उन सब का टोटल करने के लिए। जैसे मैंने एक एरे लिया, उसका नाम दिया एरे 1 और वैल्यू दी 25, 89, 30, 12, 54। मैं चाहता हूँ इसके अंदर जितनी वैल्यू है उन सब का सम हो जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूस मेथड। हमने पहले नाम क्या दिया एरे का, एरे 1, तो मैंने लिखा एरे 1 डॉट रिड्यूस। देन एक कॉल बैक पास करना होता है। हमने पास कर दिया कॉल बैक, इसे बोलते हैं कॉल बैक, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन ये दो पैरामीटर लेता है, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू। मैंने करंट वैल्यू को सी भी लिखा है और एक्यूमुलेटर को ACC। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बस पता होना चाहिए ये दो पैरामीटर लेता है, पहला एक्यूमुलेटर, दूसरा करंट वैल्यू। मैंने लिखा console.log CB, मतलब करंट वैल्यू। इसने 80, 30, 12, 54 दे दिया एरे में जितनी वैल्यू थी, लेकिन इसने 25 को मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज वैल्यू नहीं दी थी। हमें पास करनी होती है इनिशियलाइज वैल्यू 0। अब देखो 25, 89, 30, 12, 54 सब आ गया। 0 क्यों पास करा? क्योंकि 25 कैसे बना होगा, 0 + 25। 89 कैसे बना होगा, 0 + 89। इसलिए हमें एक इनिशियलाइज वैल्यू देनी होती है 0। अगर मैं यहाँ पे 1 देता तो 89 कितना हो जाता, 90, और 25 कितना होता, 26। इसलिए हमने दिया है 0। हमें पास करना होता है 0। इतना क्लियर? अब मैं चाहता हूँ console.log एक्यूमुलेटर, ये आई 0 इनिशियलाइज वैल्यू जो हमने दिया था, और यहाँ पे अनडिफाइंड 4 टाइम्स, क्योंकि इसने 0 क्या करा, इसे 0 दिया, 1, 2, 3, 4 इसे अनडिफाइंड दिया। मेन काम क्या इसका, सम करने का। हमने लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। सम कैसे होता है, एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू को सम कर दो, उससे हमारा एरे में जितनी वैल्यू है वो सारी सम हो जाएगी। देखो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया इसे कॉन्स्ट AB। मैंने AB कॉपी करा और यहाँ पे कॉल कर दिया console.log AB। इनका सम आ गया 210। कैसे आया, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। यही होता है रिड्यूस एरे मेथड। एरे की वैल्यू को सम करता है, वो भी कैसे, एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू। इतना क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, एक एरे जो होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। तो हम एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देन हम यूज़ करेंगे रिड्यूस मेथड।
इंटरव्यू में नॉर्मली नहीं पूछते एक एरे सिंपल बना दो उसे सम कर दो। इंटरव्यू में पूछते हैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब एक एरे बनाओ उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाओ देन सम करो उसके प्राइस को। देखो कैसे बनता है। एक एरे बना दिया, उसका नाम दिया मैंने एरे ओ। इसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉल कर दो, पहला ऑब्जेक्ट फिर कॉमा दूसरा फिर कॉमा तीसरा फिर कॉमा फिर चौथा। मैंने अभी 3 ही लिया है, आप चाहे तो 5 6 7 जितना मर्जी ले लेना। मैंने इसे अरेंज कर दिया एक बार सही से। और हमें पता है ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर होता है लेकिन की नेम के साथ। हमने लिखा आइटम एक की नेम, देन आइटम का नाम एप्पल, देन प्राइस की नेम और प्राइस में वैल्यू। देन हमने एक और की नेम ऐड करा, उसका नाम दिया रिव्यू, रिव्यू में वैल्यू दी बेटर। इतना क्लियर। देन मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट में फिर से लिया आइटम, आइटम इस पर लिया मैंने रेडमी, प्राइस मैंने लिया 15,000 और रिव्यू ली मैंने, उसमें मैंने वैल्यू दी एवरेज। देन मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर पास करा आइटम की नेम और की नेम में वैल्यू पास करी सैमसंग। देन प्राइस पास करा 92,000, रिव्यू पास करा एक्सीलेंट। ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया, एक एरे और उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ऐसे बनते हैं, इसे बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस एरे में जितनी भी प्राइस है उन सब का हमें सम करना है, इसका इसका और इसका, इन सब का हमें सम करना है। हमने क्या करा, एरे का नाम दिया, क्या नाम है एरे ओ, फिर हम क्या डॉट रिड्यूस। देन हमें एक कॉल बैक पास करना होता है, हमने कॉल बैक पास कर दिया। देन इनिशियलाइज वैल्यू हमने लिखा 0। देन यहाँ पे 2 पैरामीटर लेता है, पहला एक्यूमुलेटर दूसरा करंट वैल्यू। यहाँ पे हमने देखा ना, पहला एक्यूमुलेटर दूसरा करंट वैल्यू और एक इनिशियलाइज वैल्यू। इतना क्लियर। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग करंट वैल्यू CB। करंट वैल्यू से ये पूरा ऑब्जेक्ट कॉल हो गया, पहला दूसरा तीसरा। मुझे इसका प्राइस चाहिए तो कैसे निकालेंगे, CB डॉट प्राइस। देखो 1 2 3 तीनों के प्राइस आ गए, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू वैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। CB से पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, हमने डॉट लगा के प्राइस से ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी प्राइस थी वो सारे निकाल लिए। मेन काम क्या हमारा, सम करना। हमने लिखा रिटर्न कर दो एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू किसका, प्राइस का। देन मैंने एक वेरिएबल में ले लिया इसे कॉन्स्ट BC, मैंने BC को कॉपी करा और यहाँ पे कॉल करा कंसोल डॉट लॉग BC। देखो सम आ गया पूरा 32, 15,000 और 92, इसका सम आ गया। ये होता है रिड्यूस मेथड, एरे की वैल्यू को सम करने का काम आता है रिड्यूस मेथड। इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक एरे बनाओ, उसके अंदर 3 या 4 ऑब्जेक्ट बनाओ, की नेम ऐड करो, प्राइस ऐड करो, रिव्यू ऐड करो और मुझे प्राइस का सम दिखाओ सबका, पहला दूसरा तीसरा। तो ऐसे करोगे। एक्यूमुलेटर प्लस में करंट वैल्यू, करंट वैल्यू किसका निकालना है, प्राइस का। मैं लिखा डॉट प्राइस। देन मैंने एक वेरिएबल ले लिया BC और BC को यहाँ पे कॉल कर दिया।
हमारा सम आ गया। यही होता है रिड्यूस मेथड। कोई डाउट इसमें? करो, इतना आज के लिए बहुत है। थैंक यू।